आप लोगों को इस YouTube चैनल पर जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा उसका PDF फॉर्म में नोट्स टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। आप लोग उस नोट्स को, हैंड रिटन नोट्स को वहाँ पे ले सकते हैं। पहले उसे नोट कर लें अपने नोट्स में और उसके बाद वीडियो को देखें तो आराम से समझ में आएगा। और यहाँ आपको समझाया जाएगा, बताया जाएगा और कुछ कुछ चीज़ें जो आवश्यकता होंगी उसे लिखा भी जाएगा, लेकिन संपूर्ण नोट्स आपको टेलीग्राम लिंक पर दे दिया जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। आप वहाँ पे टेलीग्राम पर जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आप लोगों को BSc फर्स्ट सेमेस्टर का चैप्टर नंबर थर्ड जो कि है क्या, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि पीरियाडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स। आज हम लोग पीरियाडिक प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं ऑफ एटम्स विथ रेफरेंस टू S एंड P ब्लॉक। लेकिन किसकी? केवल S और P ब्लॉक की पढ़ेंगे, जो कि हमारे कोर्स का हिस्सा है। पीरियाडिक टेबल के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन पीरियाडिक टेबल पूरा नहीं पढ़ेंगे, S और P ब्लॉक पढ़ेंगे। यही हमारे BSc फर्स्ट सेमेस्टर में यही कोर्स में है। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं पीरियाडिक टेबल क्या होता है, यहीं से शुरू करते हैं। जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं उसकी थोड़ी बहुत जानकारी लेते चलते हैं। तो पीरियाडिक टेबल के ही बारे में जान लेते हैं, इसको कैसे डिफाइन किया जा सकता है। और ये पीरियाडिक टेबल जो है, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लेते चलते हैं। ये क्या है? पीरियाडिक टेबल में होता क्या है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, पीरियाडिक टेबल मतलब एक पीरियाडिक का मतलब आवर्त रूप में, मतलब एक साइकिल के बाद कोई चीज आती रहे जैसे। तो इसके डिफिनेशन देख लेते हैं थोड़ा बहुत। एन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड सिमिलरिटीज इन दियर प्रॉपर्टीज। इसका हिंदी मतलब समझ लेते हैं। मतलब इसमें जो है एलिमेंट्स को इस प्रकार से अरेंजमेंट किया जाता है, यानी कि रखा जाता है इस प्रकार से। किस प्रकार से? उनकी प्रॉपर्टीज में उनके गुणों के समानता और असमानता के आधार पर उनको वितरित करके रखा गया, उसी रखने की कला को पीरियाडिक टेबल कहा जाता है। या जिस ऑर्डर में इस प्रकार से रखा जाता है, तो इसी अरेंजमेंट को क्या कहा जाता है? पीरियाडिक टेबल कहा जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं एफ ब्लॉक में क्या होता है। पीरियाडिक टेबल कुछ इस प्रकार से बनती है, ऐसे तो बनती है। इसमें जैसे होता है, क्या होता है पहले? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ठीक, जैसे एफ ब्लॉक है, ठीक है बच्चा। एफ ब्लॉक का फर्स्ट ए कॉलम है, ठीक। उसके बाद अगला क्या आता है? इसमें जैसे आता है, ये सेकंड ए है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये जो क्या होता है, स्ट्रांसियम होता है। ये क्या होता है? बेरियम होता है। ये क्या होता है? रेडियम होता है, ठीक। तो इस प्रकार से मतलब जैसे ये रखा गया है, तो इसमें कुछ सिमिलरिटीज होंगी भाई,
जब एक कॉलम में रखा गया है और इस तरह से ये दूसरे कॉलम में रखा गया है, तो इसमें और इसमें कुछ डिफरेंस होगा और इन सभी में कुछ चीज़ें कॉमन होंगी। तो यानी कि उनकी प्रॉपर्टीज के कॉमन में और डिफरेंस के में जो वितरण किया जाता है उसी अरेंजमेंट को इसी को पीरियाडिक टेबल कहते हैं। मतलब पूरा बनाया जाए, जैसे इसी के नीचे अब हो जाएगा, यहाँ से चलता है, ठीक, यहाँ से चलेगा, ये बीच का होगा डी ब्लॉक, फिर यहीं से ऊपर उठेगा बच्चा, आगे वाला जो होगा एफ ब्लॉक, ये नीचे एफ ब्लॉक रहता है, इधर पी ब्लॉक हो गया, ठीक। तो इस प्रकार से जो पूरा मॉडल जो होता है पीरियाडिक टेबल का कुछ ऐसा होता है, ठीक। इसमें भी कुछ कॉलम होते हैं, ठीक। तो ये जो होता है ये पूरा मॉडल होता है पीरियाडिक टेबल का। इधर नीचे एफ ब्लॉक होता है, ठीक। ऐसे जनरली समझने के लिए केवल ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बनाते रहेंगे तो बनाने की आदत पड़ जाएगी, ठीक। कुछ ऐसा ये हो गया एफ ब्लॉक, ये हो गया पी ब्लॉक, ये हो गया एफ, ये डी है, ये हो गया पी ब्लॉक, ठीक। तो बेसिकली होता क्या है अब इसमें, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये जो है इसमें फर्स्ट कॉलम में होने का मतलब है कि इसमें जो, तो इसमें 1F का कॉमन वो क्या होता है, समानता क्या होती है, सिमिलरली इन फर्स्ट ए कॉलम में जो है सिमिलरलीज क्या है, इनका जो है वो होता है कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है NS1 होता है। यानी कि जिस तरह से ऊपर से नीचे जाएंगे इनकी सेल की संख्या बढ़ती जाती है और इनके सभी के उसमें लास्ट सेल जो होता है जिसे कहते हैं बैलेंस सेल में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चाहे जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लो। जैसे हाइड्रोजन का करते हैं, हाइड्रोजन का हो जाएगा 1F1, ठीक। लिथियम का कर लेते हैं, लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 3 होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम 3। तो इसका करते हैं तो 1S2 2F1। और चलिए सोडियम का करते हैं, सोडियम का क्या होता है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, ठीक। तो 11 का 1S2 2S2 2P6 6 2 8 2 10 3F1, ठीक। तो इसी प्रकार देखिए पहले में 1F आया, जब दूसरे रो में पहुंचे तो 2F आया, 2F1, फिर तीसरे में 3F1, इसी प्रकार से चौथे में आएगा 4F1, पांचवे में जब रुबिडियम में आएगा इसमें आएगा 5F1, आगे आएगा इसी प्रकार से 6F1। यानी कि बैलेंस सेल में इसके सभी के बैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, ओके। मेंडलीव लॉ, इसके ऊपर कई साइंटिस्ट ने हमारे अपना लॉ भी दिया, जिसे एक थे मेंडलीव साहब ने एक लॉ दिया जिसे जाना जाता है मेंडलीव लॉ के नाम पे। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि हमारी प्रॉपर्टी जो होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो होती है या किसका पीरियोडिक फंक्शन होती है,
यह एटॉमिक वेट का पीरियाडिक फंक्शन होती है। पीरियाडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट, यानी कि इन्होंने कहा कि ये प्रॉपर्टी जो होती है एलिमेंट की, यह एटॉमिक वेट का फंक्शन होती है। इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि पीरियाडिक प्रॉपर्टीज एलिमेंट की जो होती है वो पीरियाडिक फंक्शन होती है एटॉमिक वेट का। इसका मतलब है कि मेंडलीफ ने अपना जो नियम दिया था, इनको बांटा था, जिसके आधार पर पीरियाडिक टेबल को, या पीरियाडिक टेबल में जिस हिसाब मेंडलीव जी ने जिस हिसाब से रखा था पहले, वो जो है एटॉमिक वेट के आधार पर रखे थे। यानी कि एटॉमिक वेट जिनका सेम था उनको एक साथ रखे थे, और जिनका एटॉमिक वेट भिन्न भिन्न था उनको अलग अलग रखे थे। लेकिन कुछ दिनों बाद पता चलता है, या बाद में जैसे जैसे और तत्वों की खोज की जाती है, तो ये पता चलता है कि कुछ ऐसे भी एलिमेंट मिल रहे हैं, बहुत सारे ऐसे भी एलिमेंट मिलने लगे जिसके एटॉमिक वेट तो समान थे, बट उनकी और फिजिकल एंड रासायनिक केमिकल प्रॉपर्टीज जो थी वो भिन्न भिन्न थी। तो इनका नियम वहाँ फेल हो जाता है। तो आगे फिर देते हैं, अगले साइंटिस्ट हमारे आते हैं मोजले साहब। मोजले मोजले साहब आते हैं। तो मोजले साहब ने क्या कहा? मोजले साहब ने कहा कि यानी कि एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होती हैं। उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होती हैं वो पीरियाडिक फंक्शन होती हैं। किसका? पीरियाडिक, लिख देते हैं पूरा, पीरियाडिक फंक्शन होती हैं। किसका? फंक्शन होती हैं पीरियाडिक फंक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ दियर एटॉमिक नंबर। इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब है प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट की प्रॉपर्टीज जो होती है वो होती हैं क्या? पीरियाडिक फंक्शन होती हैं। किसका? ऑफ दियर एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का क्या होती हैं? फंक्शन होती हैं। अब एटॉमिक नंबर, अब फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर का क्या मतलब है? यानी कि उन्होंने फिर उस पीरियाडिक टेबल को किसके आधार पर डिस्ट्रीब्यूट किया? उनके एलिमेंट के एटॉमिक नंबर के आधार पर डिस्ट्रीब्यूट किया। ठीक, तो जो आज तक चली आ रही है मॉडर्न, उसके बाद आती है इन्हीं के द्वारा दी गई, फिर उसी को अभी तक चल रही है वही, और हम लोग वही पढ़ रहे हैं। इसे मॉडर्न पीरियाडिक टेबल और लॉन्ग फॉर्म पीरियाडिक टेबल कहते हैं। मॉडर्न पीरियाडिक टेबल क्या होती है? अब मॉडर्न पीरियाडिक टेबल आती है, मॉडर्न पीरियाडिक टेबल, ये क्या होती है बच्चा पार्टी? इसमें डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाता है? इधर होता है एफ ब्लॉक, फिर उसके बाद इसमें होते हैं पी ब्लॉक, जिन्हें हम लोगों को पढ़ना है उनको एक बार लिख लेना है। पी ब्लॉक हो गया। उसके बाद आता है डी ब्लॉक। ठीक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। ठीक, अब इसमें क्या होता है? अब इसमें जो होता है ये दो टाइप से होते हैं एफ ब्लॉक।
फर्स्ट है, सेकंड है जिसे बोलते हैं। पहले को क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल। एल्कली मेटल जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NF1 आपको दिखाए थे हम। वो एल्कली मेटल का जो था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, NF1 आ रहा था ना। उसके बाद अगला जो आता है उसे बोलते हैं दूसरा एल्कलाइन मेटल बोलते हैं। एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2 होता है। और पी ब्लॉक में क्या होता है? पी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NF1 Np1-6। ठीक, ये होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। डी ब्लॉक का क्या होता है? डी ब्लॉक का होता है N-1 D⁻1-10 और NS1-2। इसका होता है, जनरल लिख रहे हैं, करके देखोगे इसी आधार पर तो सबका आएगा। एफ ब्लॉक में होता है N-2 F⁻1-14, उसके बाद N-1 NS2। ठीक, NF2। डी ब्लॉक के एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है ओनली क्योंकि वो जो है भरे होते हैं, क्या, पार्शियली फिल होते हैं। डी ऑर्बिटल उनका पार्शियली फिल होता है, या तो वो न्यूट्रल होते हैं। पार्शियली फिल का मतलब या तो वो न्यूट्रल होंगे, हाफ फिल होंगे न्यूट्रल होंगे, या आयनिक स्टेट में होंगे। तो इसके आगे चलते हैं, इससे संबंधित कुछ और देखते हैं। इसमें जैसे बात कर लेते हैं हम लोग साइज और रेडियस। उनकी साइज के बारे में बात कर लेते हैं, रेडियस के बारे में बात कर लेते हैं। साइज क्या होती है? डिस्टेंस बिटवीन, या रेडियस क्या होती है? डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। मतलब किसी न्यूक्लियस, जैसे कोई एटम है जिसमें मान लो ये न्यूक्लियस है, ठीक, एक सेल है, दो सेल है, ये तीसरी सेल है, ठीक। तो इस न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल, ये आउटर मोस्ट सेल या बैलेंस सेल जिसे बोलते हैं, के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियस। रेडियस आर, ठीक, स्मॉल आर। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल के बीच की दूरी जो होती है उसे रेडियस बोलते हैं। और कोवैलेंट रेडियस इसी में आती है आगे, इसका एक पार्ट आता है। इसमें कई प्रकार की जब रेडियस होती हैं, जैसे कोवैलेंट रेडियस हो गई, मेटालिक रेडियस हो गई, वांडरवाल्स, जिसे वांडरवाल्स रेडियस हो गई। तो चलिए के बारे में बात करते हैं। कोवैलेंट रेडियस क्या होती है? कोवैलेंट रेडियस, कोवैलेंट रेडियस का मतलब, कोवैलेंट का मतलब होता है सहसंयोजी रेडियस। तो कोवैलेंट का मतलब क्या होता है? सहसंयोजी रेडियस, सहसंयोजी। त्रिज्या क्या होती है? यानी कि कोई दो एटम ऐसे हैं, कोई दो एटम हैं, ठीक है, कोवैलेंटली बॉन्डेड हैं, जो कि क्या है? कोवैलेंट, यानी कि सहसंयोजी। सहसंयोजी बंध का मतलब क्या होता है, समझ जानते हो? सहसंयोजी का मतलब बंध, ऐसा बॉन्ड बनाते हैं जिसमें दोनों के बराबर की हिस्सेदारी होती है। जैसे ये बॉन्ड बनाया तो एक इलेक्ट्रॉन इसने अपना दिया और एक इलेक्ट्रॉन इसने अपना दिया, दोनों का जो इलेक्ट्रॉन शेयर होगा वो इसी बीच के एरिया में दोनों के आधी दूरी पर स्थित होगा, उसे कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं।
तो कोवैलेंटली यदि दो एटम कोवैलेंटली बॉन्डेड हैं तो उनके न्यूक्लियस के बीच की दूरी, उन दोनों के न्यूक्लियस के बीच की टोटल दूरी जो होती है उसकी हाफ, उसी की आधी कर दिया जाए तो वही कोवैलेंट रेडियस उसी को कहते हैं। मान लो इनके न्यूक्लियस के बीच की दूरी d है, दोनों के न्यूक्लियस के बीच की दूरी, तो r कोवैलेंट क्या होगा, रेडियस कोवैलेंट ये होगा d/2, यानी कि उन दो कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम के न्यूक्लियस के बीच की दूरी की आधी दूरी जो होती है वही कोवैलेंट रेडियस कहलाती है। ठीक, दोनों में पता चला। इसमें क्या होता था, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल या बैलेंस सेल के बीच की दूरी जो होती है वो रेडियस कहलाती थी, और कोवैलेंट रेडियस क्या होता है, दो कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम के बीच के न्यूक्लियस के बीच की दूरी की आधी दूरी जो होती है वह कोवैलेंट रेडियस कहलाती है। इसका अगला पार्ट आता है एक मेटैलिक रेडियस। आपको नोट्स जो है वो टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो उसके लिए चिंता ना करें, वहाँ से नोट्स ले लीजिएगा। यहाँ जो आवश्यकता है बस वही लिखा जा रहा है आपको समझाने के लिए। बस पूरा नोट्स चाहिए तो वहाँ से हैंड रिटन नोट्स साफ सुथरे शब्दों में मिल जाएगा। तो मेटैलिक रेडियस क्या होती है, मेटैलिक रेडियस होती है जैसे कोई वो है मेटल है, ठीक है बच्चा, मेटल है। आप जानते हैं कि कोई भी एटम हो उसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होते हैं। तो कोई मेटल है हम मानते हैं जिसमें पॉजिटिव निगेटिव ठीक ऐसे स्थित हैं, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। ठीक, तो इसमें होता क्या है, इस पॉजिटिव वाले को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव वाले को बोलते हैं कर्नेल्स, ठीक है, और निगेटिव वाले को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन, इसको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो मेटैलिक रेडियस क्या होती है, दो कर्नेल्स की बीच की दूरी, दो कर्नेल्स, इस कर्नेल्स पॉजिटिव चार्ज को कर्नेल्स बोलते हैं, तो दो कर्नेल्स के बीच की दूरी, कर्नेल्स एक यहाँ है, तो इसके बीच की दूरी जो होगी, दो कर्नेल्स की बीच की दूरी की आधी दूरी जो होती है, की आधी दूरी जो होती है वो मेटैलिक रेडियस कहलाती है। दो कर्नेल्स की बीच की दूरी की आधी दूरी जो होती है, जैसे हम मान लेते हैं एक कर्नेल्स, इसको बाहर निकाल के बनाते हैं, यहाँ है, ये दो कर्नेल्स हैं, इनकी बीच की दूरी d मान लेते हैं, तो r मेटैलिक क्या हो जाएगा, मेटैलिक इज इक्वल टू d/2। ठीक, दो कर्नेल्स के बीच की दूरी की आधी दूरी जो होती है वो r मेटैलिक यानी कि मेटैलिक रेडियस कहलाती है। और मेटैलिक रेडियस जो होती है वो बड़ी होती है, r मेटैलिक जो होती है वो ग्रेटर देन होती है r कोवैलेंट से। क्या होती है, r मेटैलिक रेडियस जो होती है वो कोवैलेंट रेडियस से बड़ी होती है सदैव। आगे देखते हैं इसका तीसरा पार्ट क्या आता है, इसका तीसरा पार्ट आता है वांडर वाल रेडियस। ठीक है बच्चा, वांडर वाल रेडियस आती है। वांडर वाल रेडियस क्या होती है, होता है वांडर वाल रेडियस होती है, कोई हम मानते हैं कि कोई दो एटम हैं, ठीक है,
कोई क्या है, जैसे ऐसे कुछ करके बना लीजिए कोई भी, ठीक। ऐसे कोई दो बॉन्ड नन बॉन्डेड एटम है, किसी दो नन बॉन्डेड एटम, ठीक, कोई दो नन बॉन्डेड एटम है, तो इनके न्यूक्लियस के बीच की दूरी जो होती है, दो नन बॉन्डेड एटम के न्यूक्लियस के बीच की दूरी जो होती है वो क्या होती है, कोलिजन के दौरान, जब ये कोलिजन का मतलब टक्कर, जब दो एटम कोलिजन का मतलब क्या होता है, कोलिजन का मतलब होता है टक्कर, टक्कर, यानी कि कोलिजन के दौरान जब ये दो दो कोई स्पीशीज हैं, स्पीशीज का मतलब कोई भी दो स्पीशीज, स्पीशीज का मतलब क्या होता है, इसका मतलब कोई भी, जैसे स्पीशीज का हो गया एटम या मालिक्यूल, कुछ भी हो, एटम चाहे हो चाहे कोई मालिक्यूल, दो एटम या मालिक्यूल ऐसे हैं जो कि नॉन बॉन्डेड हों, और जब वो टक्कर के दौरान, उनके टक्कर के समय उनके न्यूक्लियस के बीच की दूरी जो होती है, न्यूक्लियस के बीच की दूरी मान लो डी है, ठीक। तो इस डी की आधी दूरी जो होती है आर वांडर वाल्स जी उसे कहते हैं, आर वांडर वाल्स इज इक्वल टू होता है D/2, समझ में आया। यानी कि कोलिजन के दौरान जब ये दो स्पीशीज जो होती हैं ये टक्कर लेती हैं, टक्कर करती हैं, टक्कर कब करेंगी, जब रिएक्शन करने जाती हैं, तो उस टक्कर के दौरान ये बांडेड तो नहीं होती हैं, दोनों स्पीशीज जो होती हैं बांडेड तो नहीं होती हैं, लेकिन उस टक्कर के दौरान जब ये इनके बीच की दूरी नापी जाती है, उसी समय इनके न्यूक्लियस के बीच की दूरी मापी जाती है जब, तो उनके बीच की न्यूक्लियस के बीच की दूरी की आधी दूरी जो होती है उसे आर वांडर वाल्स या रेडियस, वांडर वाल्स रेडियस के नाम से जाना जाता है। अब इनका आर्डर क्या होता है सभी का, इन रेडियस का आर्डर टोटल क्या होता है, रेडियस आर्डर, इनका आर्डर क्या होता है, यानी कि सबसे बड़ी कौन होती है, सबसे बड़ी होती है आर वांडरवाल, ठीक, सबसे बड़ी होती है। उसके बाद होती है आर मेटैलिक, उसके बाद क्या होती है आर मेटैलिक, उसके बाद क्या होती है आर कोवैलेंट, आर कोवैलेंट। अभी तक हमको आपको क्या क्या पढ़ाए, साइज के बारे में सबसे पहले बताए, या रेडियस जिसे कहते हैं, उसके बाद आपको पढ़ाए आर कोवैलेंट रेडियस, फिर उसके बाद पढ़ाए आर मेटैलिक रेडियस, फिर उसके बाद पढ़ाए आर वांडर वाल रेडियस। तो सबसे बड़ी जो होती है हमारी आर वांडर वाल होती है, उससे छोटी होती है आर मेटैलिक, उससे भी छोटी होती है आर कोवैलेंट। यही उम्मीद करते हैं कि सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। जहाँ भी दिक्कत है, जहाँ ना समझ में आया हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।